हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पलक अहमद एंड इन माय रीसेंट वीडियो मैंने बताया था अबाउट द नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंड ये वीडियो में मैं कुछ सोसाइटी के बारे में बात करूँगी और नार्सिसिस्ट पर्सन के बारे में तो करूँगी। एनपीडी, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनपीडी, दैट इज़ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के दिमाग पे और उनसे कैसे दूर जाया जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with today's video without wasting time। तो जब बच्चा छोटा होता है, यू माइट हैव नोटिस्ड कि उसे बहुत प्यार किया जाता है, कि उससे मतलब उसे प्यारा कोई है ही नहीं दुनिया में। बट जैसे जैसे वो ग्रो होता है, सोसाइटी उसको उंगली करनी चालू करती है। अरे ये इसके साथ घूम रही थी, अरे ये लड़का तो ये लड़की के साथ घूम रहा था, अरे ये तो इसके साथ, अरे वो तो उसके साथ। एंड पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स बुरे नहीं होते हैं, ये सोसाइटी होती है जो कि पेरेंट्स का माइंड वॉश करती है। बट जो रियल अच्छे पेरेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है? बच्चों को बैठ के समझाना, ना ही उन्हें मारना। उनको बैठ के समझाया, या तो एक बार उनसे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हो कि बच्चा तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, क्यों थे, रीज़न पूछ लो। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है सोसाइटी झूठ बोल रही हो। आपका कल को खाना कम हो जाएगा तो सोसाइटी आपको लाके खाना नहीं देगी। सो यू डोंट हैव टू लिसन टू दिस सोसाइटी, क्योंकि आप कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सो लुक आफ्टर दैट। और मैंने रिसेंट वीडियो में बताया था, सोसाइटी तो सोसाइटी, बट घर में भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि ब्रेन वॉश करते हैं पेरेंट्स का बच्चों के अगेंस्ट, या तो बच्चों को पेरेंट्स के अगेंस्ट। कभी भी ऐसा भी होता है कि आप कोई रिलेटिव से नहीं मिले हो, बट उसके खिलाफ इतना आपके माइंड में ब्रेन वॉश करके बताया गया हो कोई चीज़ कि आप उनको देख के डर रहे हो। क्यों? क्योंकि घर वालों ने कुछ कुछ पर्सपेक्टिव डाल के रखा है दिमाग में कि ये ऐसा है, तो उनसे दूर रहना या बच के रहना। बट द मोमेंट यू स्टार्ट टू हैव कन्वर्जेशन विद देम, देन आपको फील होगा कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। दिस इज वॉट द रियलिटी। आप जब तक किसी को अच्छे से जान नहीं लेते तब तक डोंट जज देम। यही प्रॉब्लम है सब लोगों में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये भी देखा है, लड़कियों को क्या कहा जाता है? चूल्हा चौखा करो, घर का काम करो, खाना बनाना सीखो, ससुराल जाके क्या करोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उनको ससुराल क्यों भेजना है? अगर उसको मन करेगा तो शादी करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। आजकल सब कुछ कॉमन है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती है, या कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता है तो उसे छोड़ दिया जाए। वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते तो उसे करने दिया जाए, वो कुछ बुरा नहीं कर रहा है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। सेकेंडली, ये जो नॉर्म्स है जो ऑलरेडी औरतों ने झेला है, वो चाहती हैं कि आगे की जनरेशन भी वैसी ही झेले जैसे कि उन्होंने झेला है। क्यों? मैं दिन दिन भर काम करती थी, मतलब कोई कुछ मॉम्स भी होती है, हाँ, वो कहती है मैं मेरे टाइम पे इतना इतना काम करती थी, ये लेके धोती थी इतना बड़ा बड़ा हांडी पानी में, या तो मैं 4 से 12 बजे तक काम करती थी, दिन भर काम करती थी। सो दे एक्सपेक्ट यू टू डू दी सेम। दिन भर आप काम करो, इसलिए अगर आप 1 मिनट बैठे हो चुपचाप पूरा दिन, भले आपने कुछ भी बहुत सारा काम किया हो, लेकिन अगर तुम शांति से बैठे हो तुमको वो 1 सेकंड में काम दे देंगी, ये करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने झेला है। उन्होंने झेला है तो क्या चाहती हैं? आप भी झेलो, झेलो। ये सब चीज़ों से बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। सीधी सी बात है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को एज अ वेपन यूज़ करते हैं। पहले तो वो पूरा साल भर उनको गाली गलौज करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे? जब ज़रूरत पड़ेगा, अरे मेरा बच्चा।
क्यों? काम आने पे बच्चा, बाकी टाइम आपको दिखा नहीं। ये सब चीज़ें हैं क्यों लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल टू बी अ बेटर पेरेंट। अगर आपको सुनने वाला बच्चा चाहिए जो आपकी हर बात सुने, आपकी हर बात को ओबे करे, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो बच्चा भी कल को आके गाली गलौज करेगा। अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे तो बच्चा भी आपकी फीलिंग्स को समझेगा। अगर आप उनको कंपेयर करेंगे 10 लोगों के साथ, और अगर बच्चे ने कल को आपको कंपेयर कर दिया 10 लोगों के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? वो भी आपको सोचना चाहिए। ये सब कौन करता है? नार्सिसिस्ट पर्सन। वो आपको कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। मैंने कहा था ये लास्ट वीडियो में भी, आपको कभी वो आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू पुल यू डाउन एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। और अपनी बात मनवाने के लिए आपको वो एकदम इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, और वो ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि आपका एक सेकंड में माइंड ऐसे उड़ जाएगा और आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होगा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो जो बेसिक चीज़ें होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है? यू शुड हैव एम्पैथी। अगर कोई आपको समझ रहा है तो आप भी उसको समझिए। सेकेंडली, अगर कोई ओपन अप हो रहा है अपने से, तो लिसन टू देम, उनकी बात समझिए। पीछे जाके कुछ और मत बोलिए कि ये खाली रोती रहती है, कैसी है, अजीब है। ये एकदम डुअल स्टैंडर्ड वाला काम हो गया। आप इनके सामने अच्छे से और पीछे जाके बैक बिचिंग कर रहे हो। दैट्स नॉट दी वे। आजकल सोसाइटी का ये भी बहुत काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे इसको तो बहुत सारे पिंपल्स है, अरे तेरे फेस पे तो बहुत पिंपल है। उससे पता है उसके फेस पे पिंपल है, उसको बता कि क्या आप जताना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी इनसिक्योर है। आपको उनकी गलतियां छुपानी चाहिए तो आप उनको सामने से ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए कुछ बोलने से पहले यू शुड थिंक कि सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा आपके बोलने के बाद। आप बोल तो देते हैं, देन बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने क्या बोला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई जगह जाते हैं घूमने के लिए, देयर यू फाइंड अ गर्ल प्रिटी, या तो कोई आपको बंदा अच्छा दिख गया, तो यू डोंट नो ईच अदर, बट उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, ठीक है। सो यू जस्ट कॉम्प्लीमेंट देम, अरे यू आर लुकिंग ग्रेट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू आर लुकिंग ग्रेट, इतना बोला, तुम वहाँ से चले गए। बट वो बंदे के दिमाग में या बंदी के दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे somebody called me pretty। उसको ये भी फील होगा कि मेरे घर पे लोग डोंट अप्रिशिएट मी, और बाहर जाने के बाद एटलीस्ट पीपल अप्रिशिएट मी। तो कैसा किसका दिन रहे, आपको हमेशा अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। आप किसको कब और क्या कह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वर्ड्स ही होता है जो चीज़ें अच्छी करती है या बिगाड़ती है। नार्सिसिस्ट लोगों को ये कुछ भी नहीं समझता है। आपको मुंह पे गाली दे देंगे, आपको कुछ भी बोल देंगे, वो हर चीज़ में अपनी बात रखेंगे। उनको खाली खुद से, मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ ऐसे हुआ, तूने मेरे साथ ऐसा किया। दे वोंट से कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उनको क्या दिखेगा? मेरे साथ ऐसा हुआ है। दैट जस्ट आई स्टेटमेंट बोलते हैं उसे। इट्स ऑल अबाउट मी, नॉट अबाउट यू। तुम जियो चाहे मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ ऐसा हुआ। नार्सिसिस्ट पीपल का यही काम होता है। कुछ लोगों का ना नार्सिसिज्म की वजह से, ऐसे लोग को सफ़र करने की वजह से ना मेंटल ट्रॉमा ट्रॉमा इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ जाता है। इंसोम्निया इज़ द केस जब इंसान रात रात भर सो नहीं पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। या तो वो सोता तो है पर सो नहीं पाता क्योंकि उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि वो उसको चैन नहीं मिलता है। कभी करवट लेगा पर नींद नहीं आएगी। वो एक ट्रॉमा बन जाता है दिमाग में, या तो सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे नार्सिसिस्ट के बिहेवियर की वजह से। एक विक्टिम एक वो पर्सन होता है जो कि सफ़र करता है नार्सिसिस्ट को।
वो मासूम होता है, उसे कुछ नहीं पता। दे आर द मोस्ट इनोसेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ। जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को झेल चुके हैं, दे नो इट वेरी वेल कि वो कितना बुरा हाल होता है। वो फेज बहुत बुरा होता है जब खुद को कॉन्स्टेंटली समझाना होता है कि कुछ टाइम वेट कर ले, आगे चल के अच्छा हो जाएगा। एक विक्टिम का मेंटालिटी ऐसा होता है कि उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहता है, अगर उसने कुछ गलत भी किया या नहीं भी किया तो भी उसके दिल में रह जाता है कि यार मैंने ये गलत किया है क्या इसके साथ। भले ही वो इंसान आपके साथ बुरा चाहता हो, बट अ विक्टिम कैन नॉट डू रॉन्ग टू यू। दे आर द प्योर सोल, दे आर द इनोसेंट वन। नार्सिसिस्ट जो भी इंसान को टारगेट करता है, आपने नोटिस किया होगा, जो टारगेट रहता है, जो विक्टिम रहता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अच्छे स्किल्स होते हैं। या तो वो ड्राइंग में अच्छा होता है, या तो आर्ट्स में अच्छा होता है, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, या तो कोई भी अलग उसमें स्किल देखने मिलता है जिनसे वो एक्चुअली गॉड गिफ्टेड होता है, ताकि एक विक्टिम जो है वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके और वो नार्सिसिस्ट से दूर हो सके। और वो आर्ट एक टाइम पे जाके बहुत इम्प्रूव हो जाता है, और वही चीज़ होता है जिससे वो विक्टिम जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे मैंने देखा है, हमेशा होता है मोस्टली। क्योंकि ना एक नार्सिसिस्ट कभी एक बच्चों की अच्छाई नहीं देखती है, वो खाली ये देखती है उनमें क्या बुराई है। बट जो विक्टिम होता है उसको खुद में कुछ ना कुछ खूबियाँ दिख जाती है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट उन पे हमेशा टारगेट करके रखता है। आई डोंट नो मेरे से कौन कौन रिलेट करेगा, बट मैं जानती हूँ कि आपके घर में कोई रिलेटिव भी होंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी, आप उनसे दूर भागते होगे। एंड आई एम डैम श्योर कोई ना कोई होगा ही। एक ऑडेसिटी होती है बोलने की दैट यू हेट योर रिलेटिव्स, बट द केस इज आप उन्हें बोल नहीं सकते कि आप उन्हें हेट करते। क्यों? क्योंकि आपको रिश्ता निभाना है, इसलिए आप धीरे धीरे अलग हो जाते हैं उनसे, क्योंकि आपको पता है बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम। हो सकता है कि आपकी बहनें हैं, या तो आपके भाई हैं, या तो आपके अंकल है, या तो आपकी आंटी हैं, या तो हो सकता है कोई कज़न्स है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनीबडी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यू थिंक कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, या तो आपकी बहन बहुत अच्छी है, बट इन रियलिटी क्या होता है, दे आर गुड टू यू बट दे आर नॉट गुड टू योर किड्स। दिस इज द डिफरेंस। दे कैन बी गुड टू यू, यू थिंक दैट कि वो अच्छे हैं, बट इन रियलिटी इफ दे हेट योर चाइल्ड, इन दैट केस व्हाट वुड यू डू? नथिंग। योर चाइल्ड हेट्स योर सिस्टर टू, इन दैट केस क्या होगा? ऑब्वियसली ये दोनों का नहीं जमेगा, तो ये दोनों डिटैच हो जाएंगे। आप कितना भी ट्राई करो बट दे विल डिटैच। और आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनके साथ अच्छे से रहो, उधर उनके साथ अच्छे से रहो। जो किड या जो बच्चा है उसे अच्छे से दिख रहा है कि कौन कैसा है। दे हैव द एबिलिटी टू नो पीपल कि कौन कैसा है। वो उसकी चॉइस है, उसे उससे बात करनी है या नहीं करनी है। सो यू डोंट हैव टू फोर्स देम कि आप तुम ये करो तुम वो करो। डोंट डू दैट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है, यू शुड लिसन टू योर डॉटर्स, या तो यू शुड लिसन टू योर सन। आपका कोई बच्चा है या आपकी बच्ची है, यू शुड लिसन टू देम फर्स्ट। आपकी वाइफ आती है ठीक है, बट यू शुड लिसन टू योर किड्स फर्स्ट। एक रिसेंट वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, जो कि मैंने देखा कि एक डैड ने, एक फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, एंड जो दूसरी वाइफ थी उनकी, वो बच्चों के साथ शायद शी वॉज नॉट गिविंग देम द राइट ट्रीटमेंट, एंड जिसके वजह से वो लड़की ने अपनी जान ले ली। वो लड़की ने अपनी जान ले ली और अकेले नहीं मरी। क्यों?
सोसाइटी प्रेशर की वजह से, क्योंकि सोसाइटी कल को उसे जज ना करे कि इसका किसी के साथ चक्कर था या ये लड़की गलत थी, तो इसलिए वो अपने भाई के साथ शी डिड सुसाइड. So I just want you people, listen to your kids. वो बुरे नहीं हैं, वो नए हैं. They are new to the world. You should support them. You should ask them what's bothering them, what's troubling them. Try to solve their problems. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि दब दब के कुछ बोलते नहीं हैं. They are scared of their parents. Why can't, like you people, why can't be friends with them? आपने उनको इतना ज़्यादा डरा के रखा है कि वो बच्चा बोलने को भी डर रहा है कुछ, कि उसे क्या दिक्कत है. ऐसा भी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को. आजकल यार जेनजीज है, यू शुड स्टे लाइक फ्रेंड्स. बट अगेन वही पुराने ख्यालात, कंजर्वेटिव माइंडसेट. क्या लड़की अपने बाप के साथ नहीं बैठनी चाहिए तो बाजू वाले के साथ बैठे. Doesn't make sense, right? Okay, again coming back to the topic. तो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हो या पार्टनर्स हो या कज़न्स हो या कोई भी हो, उनसे क्या क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इन केस अगर वो आपके कज़न्स हैं, मेंटेन डिस्टेंस, दूर रहो उनसे, कोई कांटेक्ट मत रखो, कुछ भी मत रहो, अपने में रहो, तुम अपना काम करो, अपना फोकस करो. That's enough. And if it's your father, very important. If your father is a narcissist, stay away from them at any cost. कुछ भी हो जाए आप उनके पास मत जाइए. Don't entertain him. आपको उनका कोई भी फेवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप उनको पूछो ही मत. उनको कुछ टाइम बाद फील होगा ना, फिर आएंगे, वो खुद ही आएंगे. बिकॉज नार्सिसिस्ट वांट अटेंशन के लिए वो आएंगे. दे वांट टू गेन कंट्रोल, तो आपको बहुत प्यार से बुलाएंगे वो. ठीक है, दे विल ऑफर यू समथिंग मॉनेटरी. ये चीज़ है, अगर उन्हें लगता है कि अपने बातों से या प्यार से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो पैसे दिखाते हैं या तो प्रॉपर्टी. ये नार्सिसिस्ट का काम है. सेकेंड चीज़, इफ़ इट्स योर मदर, अगर मम्मी है तो फिर आपसे प्यार से बात करेगी, चाहेगी कि आप उनके पास आओ. वो अपनी हर वो पुरानी चीज़ें याद दिलाएंगी जो उन्होंने आपके लिए की हैं. उन्होंने आपके लिए कोई चीज़ की है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको जताए. वो उनका चॉइस था आपको पैदा करने का, आपका चॉइस नहीं था कि आपको आना था. इट वॉज देयर डिसीजन. तो उन्होंने आप पे कोई उपकार नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ सेकेंडली, आपको प्यार से वो बुलाएंगी. दे विल ट्रीट यू एज अ वेपन. अगर आप उनके कंट्रोल में आ गए, अगर आप उनके बातों में आ गए, तो वो क्या करेगी, वो शी विल टर्न यू अगेंस्ट योर फादर एंड एवरीबडी एट योर होम. आपका जिनसे भी अच्छे से जम रहा है, उनसे वो आपकी लड़ाई करवा देगी. सिबलिंग राइवलरी, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माई प्रीवियस वीडियो. झगड़ा करवाएंगे, रायता फैलाएंगे. I don't know what's the mentality of a narcissist. What they do, they like put a fight between two person जिनका एक दूसरे से मतलब ऐसा कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट वो ऐसा माइंड वॉश करेंगी कि वो दोनों लोग में झगड़ा हो जाएगा. और वो दोनों लोग में झगड़ा हो जाएगा, इसमें गलती नार्सिसिस्ट की होगी, बट वो दिखाएगी कि ये दोनों में झगड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया. वो अलग अपना साइड हो जाएगी, उनका काम हो गया, बस झगड़ा लगा के वो साइड हो जाएंगे. इफ़ योर सिस्टर इज़ अ नार्सिसिस्ट, इन दैट केस व्हाट यू शुड डू, मेंटेन करो डिस्टेंस. उससे अपना कोई भी सीक्रेट्स मत शेयर करो. आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में कुछ मत बताओ. अपना मुंह मत खोलो, बस अपना काम करते रहो. जो भी आप अपना काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई भी चीज़ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम करते रहो. अपने करियर पे फोकस करो. उनसे दूर ही रहो. एक टाइम आएगा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, और अगर आपकी पूरी फैमिली नार्सिसिस्ट है, आप उनसे दूर हो जाओ.
यू नो, एक झूठी तसल्ली साथ में रहने से बेटर होता है कि तुम अकेले सुकून से रहो। आप अकेले रहोगे, आप सुकून से रहोगे, लेकिन आप 10 लोगों के साथ रहोगे और वो मेंटली प्रेशराइज होगे हर जगह से, वो चीज़ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी खुद की सेल्फ इम्पोर्टेंस है और आपकी खुद की खुशियाँ है, तो आप जो अकेले रह के कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10 लोगों के बीच में प्रेशराइज हो गए तो ठीक है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर से अच्छे लगते हैं मगर पास जाने पर इट्स वर्स्ट। If your mother-in-law or your father-in-law is a narcissist, in that case, what you should do? Get divorced? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं ऐसा बोलूँगी? No. You should first try to have conversation with your partner, what their belief and what they're thinking on this topic. अगर वो सहमत होते हैं तो ठीक है, otherwise maintain a distance in your relationship. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है जब आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ जब नार्सिसिस्ट होते हैं तो वो एक उनका फेवरेटिज्म चलता है एक्चुअली, कि उनका जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो उनका फेवरेट होता है। हर चीज़ में, हर फैमिली में ऐसे ही होता है। या तो सबसे छोटा बच्चा, या तो जो सबसे ज़्यादा कमाता होगा उसकी इज्जत होती है, या तो जो उनके हिसाब से होता है खाली उनकी इज्जत होती है। सपोज़ आपकी लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज हो गई, जस्ट इन केस, ठीक है। वो क्या करेंगे, अरेंज मैरिज जिसकी हुई है ना उसको बहुत मानेंगे, और जिनकी लव मैरिज हुई है दे विल ट्रीट यू लाइक अ हेल, दे विल मेक योर लाइफ हेल। बट वो आपको ये शो नहीं करेंगे कि हाउ दे आर ट्रीटिंग योर वाइफ एंड योर किड्स। वो ये शो करेंगे कि वो बहुत प्यार करते दोनों से, बट रियलिटी कुछ और होती है। यू शुडंट फॉल ऑन दैट थिंग, यू शुड लिसन टू योर वाइफ। कोई भी चीज़ होगा, हदीस में भी लिखा है कि अपनी वाइफ के बारे में, वाइफ की पहले सुनो, मगर अगर बच्चों में और वाइफ में अगर होता है तो अपने बच्चों की सुनो, ये चीज़ है। तो एक और चीज़, शादी के आफ्टर गेटिंग मैरिड, योर वाइफ एंड योर किड्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर मॉम डैड। क्योंकि टू लुक फॉर योर मॉम योर डैड एग्जिस्ट, सो यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर योर मॉम, क्योंकि उनको देखने के लिए उनके हस्बैंड है। यू शुड लुक आफ्टर योर किड्स एंड योर वाइफ, and between your wife and kids you should prefer your kids first. Stay polite with everybody, stay calm, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन कैसे चीज़ों से गुजर रहा है। हो सकता है उसका दिन बुरा हो, आप एक कॉम्प्लीमेंट कर दो, शायद उसका दिन अच्छा चला जाए। आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, या तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा बोल दो, उसे अप्रिशिएट कर लो, या तो लोगों से मिलते हो तो उनके सामने अप्रिशिएट कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो कि एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड होता है। अगर आप सामने बैठ के बुराई कर रहे हो सब लोगों की, दैट्स नॉट द केस। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, मेंटेन डिस्टेंस, बट एटलीस्ट डोंट बैक पिच देम। आई नो द फैक्ट दैट यू पीपल हेट योर रिलेटिव्स, obviously, but nobody has the audacity to tell that in front of your relatives. मैंने कितने सारे मीम्स भी देखे रिलेटिव्स के, बहुत सारे वायरल होते हैं, बट रिलेटिव व्हाट दे लाइक, व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम यू, वो खाली बेनिफिट्स देखेंगे। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनको वो चीज़ पसंद है जो आपसे मिल रही है। कुछ रिलेटिव्स होते हैं ऐसे, सब नहीं होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। सब ऐसे नहीं होते हैं, सम आर गुड सम आर बैड। बस क्या चीज़ होती है, समझने की एक बात होती है। आई नो ये वीडियो देखने के बाद मैं बहुत सारे गालियाँ खाने वाली हूँ, मैं खा लूँगी, इट्स ओके, क्योंकि मैंने आज बहुत सच बोल दिया है इन दिस वीडियो। ठीक है, सच बोलने में कैसी शर्म, बाद में सुन लूँगी, वो देखा जाएगा। बट फ्रॉम माई साइड
सबसे प्यार से मैं बात करूँगी, सबसे अच्छे से रहूँगी, पर जो लोग मुझे नहीं पसंद मैं उनसे दूर हो जाऊँगी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी केस हो, आपका मेंटल पीस ओवर एनीथिंग। मैंने तो डीपी भी लगा रखा था, मेंटल पीस ओवर एवरीथिंग। भले कितना भी मेरा दिमाग ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं जाके गाना नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ूँ? मुझे मेरा वो शौक़ है, मैं करूँगी। कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा शौक़ है। आपके स्किल्स को भी दबाने की कोशिश करेगा नार्सिसिस्ट। जो आपके अच्छे स्किल्स होते हैं, जो उनको भी दबाएगा। अब वो कैसे स्किल्स? कोई भी अच्छी चीज़ होगा वो आपको करने ही नहीं देगा, बढ़ने ही नहीं देगा आपको आगे, और बोलेगा इसको छोड़ दो, मत करो। एक टैग मिल जाएगा अगर मुस्लिम से, तो हराम है। आई डोंट नो हलाल क्या है, सब चीज़ तो हराम ही लगता है। आई गेस मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ तो 4 लोग सोसाइटी तो आके बोलेंगे हराम है, मेकअप लगाइए हराम है, हिजाब नहीं पहनी हराम है, दुपट्टा नहीं लिए हराम है, और कुछ इतना बोल रही हूँ उल्टा सीधा हराम है, वीडियो बना रही हूँ ये भी हराम है, मैं बैठी हूँ शायद वो भी हराम होगा। सब चीज़ हराम है तो ठीक है, आई विल डू वॉट आई लाइक। मैं वो चीज़ करूँगी जो मुझे पसंद है, ना ही सोसाइटी को पसंद है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ जीनी है। सोसाइटी का अगर सुनने जाऊँगी, पूरा सोसाइटी बैठा है मुझे डिग्रेड करने के लिए। ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि सब लोग आपको गिराने में तुले हैं, पर व्हाट यू हैव टू डू, आपको उठना है वहाँ से। यू हैव टू ग्रो इन सच अ वे कि सोसाइटी आपको मिसाल दे कि हाँ ये लड़की थी या ये लड़का था, ऐसा इतना मेहनत किया, ये बन गया। ऑब्वियसली एक दिन कोई ना कोई करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। अभी भले 4 लोग गाली दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप कभी गलत होते हुए देखते हो तो वो नहीं देखना चाहिए आपको। कोई भी केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, गलत मत सुनो। कोई अगर आपको गलत ठहरा रहा है तो अपना स्टैंड लो वहाँ जाके कि मुझे ऐसा कैसे कहा तूने। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है साइलेंस। आपकी साइलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आप भले आज कुछ नहीं बोलोगे, कल को आपका सक्सेस उनके मुंह पे एक तमाच मारेगा, तब उनको समझेगा कि उनका पोजीशन कहाँ है आपकी लाइफ में। सो अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ह्यूमैनिटी ओवर रिलीजन। मैं ये चीज़ मानती हूँ। फर्स्ट यू शुड बी अ ह्यूमन बीइंग, यू शुड बी अ गुड ह्यूमन, फिर रिलीजन आता है। एक रिलीजन में भले ही झगड़े होते हैं और कट्टरता होता है ना, जो वो होता है, बट इन ह्यूमैनिटी ये सब नहीं होता, क्योंकि एक ह्यूमन एज अ ह्यूमन लगता है कि एवरीबडी इज़ इक्वल। बट रिलीजन क्या करता है, लोगों को बांट देता है सब चीज़ों में। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, अरे ये खाती है, अरे वो खाती है, ये होता है। बट इन ह्यूमैनिटी यू डोंट हैव टू जज एनीबडी, क्योंकि आपको पता है वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। इसलिए आई बिलीव कि ह्यूमैनिटी ओवर रिलीजन होना चाहिए। ओके, अगेन मैं एकदम ऑफ टॉपिक हो गई। लेट्स कमिंग बैक टू द नार्सिसिज्म। मैंने कहा था आपको कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, आप कुछ साल मेहनत कर लो, वहाँ से घर छोड़ के निकल जाओ। नाउ व्हाट इफ़ योर ब्रदर इज़ अ नार्सिसिस्ट? अगर आपका भाई नार्सिसिस्ट है तो क्या किया जाए? अगर वो आपको इग्नोर करे तो डेफिनेटली आप भी इग्नोर करो, सीधी सी बात है। आपको झूठा रिलेशनशिप उनके साथ बता के कुछ मतलब नहीं है, या एक नाम के लिए जो होता है ना रिलेशन, हाँ भाई है, वो भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपका भाई नार्सिसिस्ट है तो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू। फैमिली में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं फैमिली में। इवन मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर गॉड फॉर दैट। एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए गॉड के लिए कि भले ही आपकी लाइफ में कितने सारे भी चैलेंजेस हैं, एटलीस्ट उन्होंने आपको
इतना पावरफुल तो बनाया है कि आप सारे चैलेंजेस को पार करके इतने आगे बढ़े हैं एंड आप ऐसे पोजीशन में हैं जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके. You should be grateful for that, and I'm very grateful that I have a supportive father and my uncle and my father. If you people are watching my video, and my auntie, if especially you people, I really thank you from my whole heart for whatever you people have done to me. आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है for everything. Thank you. So you should be thankful. कैसा भी सिनेरियो आ जाए, हैव ग्रैटिट्यूड. सबसे कामली बात करो, बी अ गुड लिसनर, सबको इक्वली ट्रीट करो. फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो चीज़ से डिस्टेंस कर लो अपने आप को. अपने करियर पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, और जितना हो सके अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे भागिए आप सब, जितना हो सके. क्योंकि लोग साथ छोड़ देते हैं, मगर आपका जो सपना है या तो आपका जो गोल है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. तो आपको जो चाहिए आप उसके पीछे भागिए. देखिए कैसे सक्सेस आपके पीछे झक मार के आती है. एंड अगर आपको सोसाइटी परेशान करती है, आपको जज करती है, तो उनको कह दीजिए पहले अपने फैमिली को देखे फिर दूसरे को जज करे. सेकेंडली, सोसाइटी अपना क्यों नहीं देखती, मुझे आज तक बात समझी नहीं. अपनी नहीं देखेगी सोसाइटी, बाजू वाले का क्यों इतना पीछे पड़ी रहती है कि ये कर रही है वो कर रही है. भले उनका कैरेक्टर कैसा भी हो, वो सामने वाले को जज करेंगे. सोसाइटी तो है ही ख़राब, खासकर नार्सिसिस्ट लोग भी ख़राब है. एक्चुअली नार्सिसिस्ट होने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि उनकी जेनेटिक्स. वो नार्सिसिस्ट क्यों बनता है एक इंसान, उनके जेनेटिक्स के वजह से, या तो उनकी थिंकिंग के वजह से, या तो मोस्टली उनका नेचर ही ऐसा होता है कि उनको अटेंशन चाहिए होता है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में. क्योंकि उनको एक ग्रैंडियोसिटी है, वो फील होता है अपने अंदर, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझते हैं. डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. सो यही था मेरा वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. और आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में, या कोई डाउट्स है अब वो चीज़ भी मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और जो नार्सिसिस्ट से ऑलरेडी लोग छूट चुके हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि मैं जेल से निकल चुका हूँ, और अपने आप को बहुत फ्री फील करते होंगे. ये चीज़ मैंने देखा है, नोटिस किया है. बहुत सारे वीडियोस में भी शायद मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे मैंने नार्सिसिस्ट के, और उसमें बहुत लोग के कमेंट थे कि नार्सिसिस्ट सफ़र कर रहा था बहुत सालों के बाद, बट उससे छूटने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील होने लगा. तो एक होता है, एक सेंस होता है कि जो ऐसा लगता है ना कि कोई कैदी जेल से भागा हो, ऐसी फीलिंग आती है नार्सिसिस्ट से दूर रहने का मतलब. और जब वो रहते तो उनको बहुत केस्ड फील होता है. उन्हें अपने आप को कॉन्स्टेंटली बताना पड़ता है कि तुम अच्छे हो, तुम इनफ हो. अपने इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करना पड़ता है उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी उनको बचपन से डाला जाता है दिमाग में कि तुम अच्छे नहीं हो. तो उनके दिमाग में अगर वो चीज़ बैठा है तुम अच्छे नहीं, तो अगर वो कोई भी चीज़ करेंगे तो उनको ये चीज़ लगेगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ. तो अपने किड्स को अच्छा चीज़ सिखाइए, अप्रिशिएट कीजिए, प्यार से बात कीजिए. जो भी मैंने वीडियो में बोला, प्लीज़ रूडली बिल्कुल बात मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए. आप तो रूडली बात कर देते हैं, पर सामने वाले पे क्या बीत रहा है वही जानता है. तो ऑब्वियसली अपना टोन अच्छे से मेंटेन करके रखिए, अपना बात करने का लहजा बदलिए. गाली मत दीजिए बच्चों को, सबसे बुरी आदत है ये. बच्चों को गाली देके मतलब, और बच्चा कल को गाली देगा तो क्या बोलेंगे, कहाँ से सीख के आ रहा है. आप अपने बच्चों को खुद गाली दे रहे हो और फिर बोल रहे कहाँ से सीख के आ रहा है, ये कौन सी बात हुई. गलत बात है. आप जो घर में करते हैं बच्चे देखते हैं, वही करिए जो अपने बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं.
खुद वैसे रहिए, अगर कल को बच्चा करे तो उसको डांटिए मत, अगर आप खुद वैसा करते हैं तो। पहले आप खुद को सुधारिए, फिर बाकी लोग को जज करिएगा। बच्चे छोटे हैं। ये मोस्टली वीडियो तो ऐसा लग रहा है बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मैं यही सिखा रही हूँ कब से। एग्जैक्टली जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से सफ़र करते हैं, जो विक्टिम होते हैं, मोस्टली बच्चे ही तो होते हैं। हर लोग कोई ना कोई किसी का बच्चा है। जो वीडियो देख रहा है, हो सकता है आप किसी के बच्चे हैं, या तो हो सकता है आपका कोई बच्चा है, या कोई भी देख रहा है, डजेंट मैटर। ह्यूमैनिटी ओवर एवरीथिंग, ह्यूमैनिटी ओवर एवरी रिलीजन। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। कुछ अच्छा लगा वो भी बताइएगा। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सच बोला है वीडियो में, बहुत ज़्यादा। रात के टाइम सच निकलने लगता है ऑटोमेटिकली। होता है। और ये वीडियो मैं बता रही हूँ मैं कितने बजे शूट कर रही हूँ। इट्स अराउंड 4 AM। मैं ये वीडियो कंटिन्यू बना रही थी 3:30 बजे से। जब एक इंसान अकेला होता है तब उसका ट्रू सेल्फ दिखता है कि वो कैसी थिंकिंग रखता है। एंड नाउ आई डोंट हैव एनीबडी टू शेयर माई प्रॉब्लम्स विथ। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, आप लोग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ, ताकि आप लोग भी समझ सकें मुझे, ताकि मैं आप लोग को समझ सकूँ, मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। आपको कोई भी नार्सिसिस्ट से कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। या सोसाइटी आपको परेशान करी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, मैं सजेशन में डाल दूँगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। Focus on your goals, not on people mindset. Mental health over everything. Thank you.